हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल पॉइंट्स वेलकम यू। अभी तक इससे पहले आपको क्या कहते हैं इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया जा चुका है और अब हम और आगे बढ़ते हुए एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसकी टाइटल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम ही बता रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। तो ये किस तरह होता है देख लीजिए आप लोग। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो बताएंगे सबको जितने को बताना है, लेकिन एक एक करके बताते हैं, यानी बार बांट के बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम इसमें देखिए कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। इसमें आपका आएगा ईच आएगा, ईच के बाद में आपका आएगा एनी, इसके बाद में आएगा आइदर, इसके बाद आएगा आपका नाइदर। लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं इधर नीदर भी से बोलते हैं, तो वो भी कह सकते हैं आप। इसके बाद एक आता है नन। आपको इनके बारे में आज पता करना है कि कैसे क्या यूज करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। पहले आता है ईच। ईच का प्रयोग कहां पर होता है? ईच माने होता है प्रत्येक, यानी प्रति एक। आप हिंदी में जब जाएंगे तो संधि विच्छेद जब पढ़ते हैं तो जब वहां पे विच्छेद करेंगे तो निकलता है प्रति एक बराबर प्रत्येक। तो यहां पर देखो ईच का प्रयोग कहां पर होता है? ईच का प्रयोग यह होता है कि जितने हैं वो सब की बात कर रहे हैं, जितने लोग की बात करेंगे वो सभी मौजूद होंगे, लेकिन कैसे? लेकिन वो एक एक करके रहेंगे। एक एक करके बताया जाएगा। कैसे कहा कि प्रत्येक छात्र यहां आए, यानी अगर मान लो कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो कहा है कि प्रत्येक, यानी अगर ईच का प्रयोग करेंगे इसका मतलब है कि वो 40 आएंगे, लेकिन कैसे? एक एक करके आएंगे, सब ग्रुप में नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे। ऐसे आता है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे लिख दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स केम हियर, या ऐसा कर लेते हैं इज गोइंग देयर, इज गोइंग देयर। अच्छा, यहां पर हमें अभी डिफरेंस भी देखना है। यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रत्येक स्टूडेंट वहां जा रहे हैं, ऐसे कहा गया, लेकिन कैसे? एक एक करके। अभी मैंने बताया कि 40 अगर स्टूडेंट है तो कैसे जा रहे हैं? एक एक करके जा रहे हैं। जब एक एक करके जा रहे हैं तो एक एक के हिसाब से चलेगा, इज चलेगा। तो ये याद रखिएगा। यहां से हमें यह मालूम होता है कि जब भी कभी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो एक एक करके होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद में जो नाउन यूज होगा वो तो हमेशा बहुवचन होगा यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो वहां पर क्या रहेगा? यहाँ पर बहुवचन रहेगा। लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब होता है, ये हमेशा हमेशा हमें किसके अनुसार लगाना है? ईच के अनुसार लगाना है। यानी कि ये क्या बनेगा? ये आपका सिंगुलर का काम करेगा, यानी हमेशा इसे सिंगुलर के हिसाब से रखेंगे। एग्जाम में क्या था? आर लगाओ, तो लोग इसको देख के गलत कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पर सजी स्टूडेंट्स यूज हुआ तो बहुवचन है, तो हम इसके चक्कर में आर लगा देते हैं, तो ये गलत है। वहां पर हमें ये देखना है कि हाँ, ये मानता हूं कि यहाँ ज्यादा लोग हैं, लेकिन जा कितने कितने लोग रहे हैं? एक एक करके जा रहे हैं ना, तो हम एक एक के आधार पर चलाएंगे, सबके आधार पर थोड़ी चला देंगे। आर तब लगता है जब सबके सब ग्रुप में जाते हैं। तो पहली चीज ये है कि हाँ, सबके सब साथ में जाएंगे। तो ये आपका हो गया इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। ये आपको पता चला है इस टाइप का। दूसरा जो आता है आपका, हाँ, एक चीज और देख लीजिए इसमें। इसमें कितने लोगों की बात होगी? इसमें बात होगी या तो 2 लोग होंगे या 2 से अधिक होंगे। कितने होंगे? यानी अगर 2 लोग हैं तब भी हम लगाएंगे और 2 से अधिक है तब भी हम लगाएंगे, लेकिन है उसमें यही कि अगर 2 है तो दोनों जाएंगे एक एक करके। 2 से अधिक मान लो 5 है तो पांचों जाएंगे, वो भले एक एक करके जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है एनी का प्रयोग।
एनी का प्रयोग क्या होता है देख लीजिए आप लोग। एनी का मतलब यह है कि ये भी वैसे ही होता है, यानी दो या दो से अधिक होता है। क्या होता है? यहां पे रहेगा ये दो से अधिक वाला रहेगा, यानी सभी में से सिर्फ एक। कहां पर ये यूज होगा? सभी में से सिर्फ एक जाएगा, एक, और वो भी एक लोग जाएगा, और कितने लोग रहेंगे? दो से अधिक लोग रहेंगे। यानी जितने भी रहे, मान लो 10 लोग हैं तो 10 में से कोई एक जाएगा, तो हम वहां पर एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यह है, जैसे कह दिया एनी ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग देयर। अभी मैंने इसमें एग्जांपल दिया था ईच का प्रयोग, यहीं पर यूज हुआ था। वहां मैंने कितना बताया था? स्टूडेंट 40 थे। मान लो यहाँ पे 40 लड़कियां हैं, तो 40 लड़कियां हैं, इसका मतलब है कि वहां एक जा रही है, 40 में से एक जाएगी, कोई भी जाए उनमें से, 40 में से कोई कंफर्म नहीं कि कौन जाएगा, मतलब कोई भी एक लड़की जाएगी, बाकी 39 नहीं जाएगी। तो यहां पर क्या पता चलता है कि 40 लड़कियां अगर मान लो है, तो 40 में से एनी क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जाएगी, बाकी 39 नहीं जाएगी। ये इसको बताता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक लड़की जा रही है तो यहाँ पर इज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इज होगा, जाहिर सी बात है। तो हम भी इसको इसी के आधार पर यहाँ पे इज लगाते हैं। वहां पर भी था, लेकिन वहां पर सबको जाना था, एक एक करके सबको जाना था। यहाँ पर सबको नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक को जाना है। तो हम एनी से ये पता चलता है कि दो से अधिक लोग होंगे, और जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही जाएगा, बाकी और सब छूट जाएंगे। यानी एक ही इंसान काम करेगा, बाकी कोई और काम नहीं करेगा। ये हमें एनी बताता है। अब नेक्स्ट आता है, वो देखें हम लोग, तीसरा आता है आइदर। तो आइदर कहां यूज होता है आप लोग ये जान लीजिए। आइदर जो है ये सभी में से नहीं, बल्कि दो, सिर्फ दो ही इंसान ही इसमें मौजूद रहेंगे। दो में से कोई एक जाएगा, जैसे कोई काम करे, दो लोग हैं तो दो में से कोई एक काम करेगा। ऐसा कह दिया आइदर ऑफ these two girls has gone। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दीज ना करके हम दोज बना देते, थोड़ा आसानी आप लोगों के लिए रहेगी। हालांकि वो भी सही है, ये भी सही है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा गया? कोई दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों में से सिर्फ एक जाएगा। यहां पर देखो क्या दिया है कि दो में से कोई एक जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। अभी मैंने इससे पहले ए नहीं बताया था, यहां पर क्या था? दो से ज्यादा लड़कियां थी और उनमें से कोई एक गया था, और यहां पर क्या है? सिर्फ दो लड़कियां हैं और दो में से सिर्फ एक जाएगी। तो ये जो है आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए यूज होता है, और एनी का प्रयोग दो से अधिक लोगों में से किसी एक के लिए प्रयोग होता है। ये दोनों में फर्क है। इसमें वही रूल लगेगा, गई कितनी है? एक लड़की गई है, तो एक लड़की के आधार पर यहां पर हम हैज का प्रयोग किया है, यानी कि सिंगुलर माना गया है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि आइदर का प्रयोग कहां पर होता है? आइदर का प्रयोग किसी दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से किसी एक को चुनने के लिए किया जाता है, जो कि काम करेगा। एक काम करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा, कोई भी है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? नेक्स्ट आता है नाइदर। नाइदर, नाइदर कहां लगता है? नाइदर भी ऐसे ही होता है, लेकिन होता क्या है? दो लोग हैं, दो में से कोई भी काम नहीं करेगा। दो में से कोई नहीं। कैसे? जैसे अभी वही मैंने एग्जांपल दिया। आप लोग एग्जाम देते हैं, या जो लोग अब तक दे चुके हैं वो लोग जानते होंगे। ऐसे कह देते अगर ऑप्शन दो है, तीन ऑप्शन है, तीन में से दो के बारे में बताना है, या ऐसे कह दिए तो उसमें होता है नाइदर ऑफ
द टू ऑप्शंस इज करेक्ट। ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, दो है। अब बता दें कि दोनों नहीं सही है। जैसे कि मान लीजिए दो लोग बातें कर रहे हैं, एक लोग बता रहे हैं, जैसे यहीं पे बताने लगे कि एक ने कह दिया कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद है, और दूसरा लड़का बात कर रहा है कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। तीसरे से पूछा जाएगा तो क्या कहेगा कि तुम दोनों गलत हो, तुम दोनों सही नहीं हो। तो ऐसे में देखो दो लोग है ना, तो दो लोगों के लिए हम नाइदर लगाएंगे, नाइदर ऑफ यू इज करेक्ट, तुम में से कोई भी करेक्ट नहीं हो। देखो यहां पर क्या कहा, नाइदर ऑफ यू इज करेक्ट। ऐसे बिल्कुल सेम यहां पर भी नाइदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट, यानी दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहां पर क्या है, दो में से मतलब कोई नहीं रहेगा, यानी दो लोगों के बारे में ये इसमें बात होगी। अब लास्ट वाला देखते हैं आप लोग हैं, नाइदर के बाद में आता है नन। अब हम नन के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट है। यहां पर समझिए, ये मैंने बता दिया नहीं के निगेटिव के लिए क्या है, दो के बारे में, इसमें दो से अधिक लोग होंगे। दो में से, यहां पे दो से अधिक में से रहेगा, दो से यानी अगर हम दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं और उनमें से बता दें कि कोई नहीं सही है, तो हम वहां पे नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नन का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया, नन ऑफ द बॉयज प्लेड क्रिकेट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहां पर क्या है कि कोई भी किसी भी लड़के ने क्रिकेट नहीं खेला, तो जाहिर है क्रिकेट खेलने के लिए सिर्फ दो नहीं बल्कि एक टीम में 11 प्लेयर की जरूरत होती है। यानी कि अगर दोनों टीम देखा है तो 22 प्लेयर हो गए। तो हम देखिए, अगर मान लेते कि यहाँ पे 22 लड़के हैं, उन 22 लड़कों में से किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेला, तो दो से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, 22 लड़के हैं तो ज्यादा हो गए। इसी टाइप का आप क्या कहते हैं, एग्जाम में आप पाते होंगे, एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसमें ऐसे मिलता है, ऐसे आता है नन ऑफ नन ऑफ दीज ऑप्शंस, ऐसे आ जाता है। जब चार ऑप्शन दिया जाता है तो ए बी सी तीनों दिया है और चौथे में देते हैं नन ऑफ दीज ऑप्शंस, यानी इन ऑप्शंस में से इन तीनों में से कोई नहीं। तो तीन कहा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दो से ज्यादा है। और इस तरह तरीके से हम दो से अधिक में नन का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लीजिए आप लोग, ईच का प्रयोग कब करेंगे, जब ज्यादा लोग हैं, सबके बारे में बात है तो सब लोग काम करेंगे लेकिन एक एक करके। एनी का प्रयोग क्या है, ये ज्यादा लोग रहेंगे लेकिन उन सब में से सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। आइदर का प्रयोग कहां होता है, ये दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग कहां होता है, दो में से अगर किसी को कह दीजिए कि दोनों नहीं करेंगे, यानी कि दोनों का इनकार किया जाए तब नाइदर लगता है। अब दो से अधिक लोगों में सबका इनकार किया जाए तब नन का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।